आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 35 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की स्टडी का स्टार्टअप किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुआ, उसकी नींव को समझने की कोशिश की थी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे। आगे बढ़ने से पहले इसे थोड़ा सा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हम इस बात को भी शामिल करेंगे कि हर किसी को अपने कैरियर के स्टार्टिंग के समय लाइन सिलेक्शन के लिए आने वाली परेशानियों को कैसे हल कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर अपने बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर लाइन में हमारा कैसे इंटरेस्ट बना और कैसे हमने इस लाइन में अपना कैरियर बनाने का फैसला कर लिया। मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने भी जिन परिस्थितियों में, जिन कंडीशंस में अपनी इस लाइन में एंट्री की थी, उस हिसाब से उस प्रोग्रेस को भी कम नहीं आंका जा सकता है। वैसे भी आप चाहे कितनी भी प्रोग्रेस कर लो, किसी भी मकाम पे पहुंच जाओ, आपको कभी भी अपने आप में हमेशा एक दिमाग में एक चीज जरूर रहेगी कि मुझे अभी और आगे बढ़ना था। और ये चीज एक लेवल तक आगे बढ़ने के लिए हर किसी के अंदर होनी भी चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो उसका कुछ समय तो बचपन में मौज मस्ती के साथ कट जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ वो बड़ा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। उन ज़रूरतों के साथ साथ जिम्मेवारियां भी बढ़ती जाती हैं। उन ज़रूरतों को, उन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए उसे अपने सही निर्धारित टाइम पे अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, जो अपने आप में एक टाइम बाउंड चीजें हैं, यानी जिन्हें हमें एक निर्धारित टाइम पे ही पूरा करने की जरूरत होती है। यानी अपने आप को टाइमली अपडेट करना जरूरी हो जाता है। यदि हमने सही समय पे अपने आप को अपडेट नहीं किया तो हमें बाद में इसके लिए पछताना पड़ता है। यानी टाइम निकलने के बाद फिर अपने आप को हमारे लिए अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। हर कोई अपने परिवार की हैसियत के मुताबिक पढ़ाई तो करता ही है। कुछ लोगों को अपने परिवार में एक सही माहौल के साथ साथ आगे लाइन सिलेक्शन के लिए भी एक सही डायरेक्शन भी मिल जाती है, जिसमें वो जो भी लाइन सेलेक्ट करे उसमें वो काफी हद तक सक्सेस भी हो जाता है। यानी वो उनके अकॉर्डिंग वहां पर अपनी एक सही टाइम पे सही लाइन सेलेक्ट कर लेता है। भले ही उसमें उसका इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन घर में एक पढ़ा लिखा सही माहौल होने की वजह से, सही डायरेक्शन मिलने की वजह से वो उसमें अपना कैरियर बना लेता है और काफी हद तक उसमें सक्सेस भी हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ लोगों के लिए ही नसीब होता है, यानी इस टाइप का माहौल हर किसी के लिए नसीब नहीं होता है। ज्यादातर केस में माँ बाप अपने बच्चे को अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। यानी वो दिल से तो चाहते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी एक सही मकाम पे पहुंचे, एक सही पोजीशन पे पहुंचे, लेकिन कुछ परेशानियों, कुछ मजबूरियों के चलते वो अपने बच्चे का सही से साथ नहीं दे पाते। इसके पीछे 2-3 रीजन हैं। पहला रीजन कुछ फाइनेंशियली भी हो सकता है, यानी हम कोई भी अपनी हायर स्टडी के लिए कोई लाइन सेलेक्ट करते हैं तो हमें वहां पर पैसे की तो जरूरत होती है, लेकिन पैसे के साथ साथ बच्चे को एक सही गाइडेंस की भी जरूरत होती है। इस केस में वो बच्चा फिर
ना तो इधर ना उधर, यानी वो बीच में परेशान हो जाता है। फिर वो अपने आप में ये सोचता है कि मुझे तो इस लाइन में जाता तो मुझे ये बेनिफिट होता, यानी तरह तरह के दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस फोर्स में, जिस ताकत के साथ उसको आगे बढ़ना है, वो वहां पर अपने आप को डंप कर लेता है, यानी वहां पर वो नहीं चलता है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो कि माँ बाप के प्रेशर के साथ वो लाइन तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर उस लाइन पे नहीं चल पाते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम मिडिल फैमिली या उससे भी नीचे की फैमिली में ज्यादा फेस होती है, क्योंकि वहां पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन साथ ही वहां उस परिवार में माँ बाप का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना होना भी एक प्रॉब्लम बन जाता है, यानी वहां पर माँ बाप अपने बच्चे को एक सही डायरेक्शन नहीं दे पाते। माँ बाप अपने एक्सपीरियंस से एक अपनी तरफ से एक सही डायरेक्शन देने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो आगे तक उसका साथ नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऐसे केस में यदि बच्चा अपने इंटरेस्ट के, अपने माँ बाप की डायरेक्शन के साथ उसमें अपना एक इंटरेस्ट बना लेता है, तो वो काफी हद तक उसमें सक्सेस हो सकता है। हर किसी का अपना भी एक इंटरेस्ट होता है, और ऐसे केस में यदि वो बच्चा अपने इंटरेस्ट के आधार पर एक लाइन सेलेक्ट कर लेता है और माँ बाप उसमें अपनी सहमति दे देते हैं, तो वो उस बच्चे के लिए कैरियर को सक्सेस करने के लिए एक सही फैसला होता है। जहां तक हमारी अपनी बात है, तो हमारी भी फाइनेंशियली हैसियत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यानी ये कह सकते हैं कि हमारी भी एक नॉर्मल फैमिली थी। माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, भाई जरूर सरकारी जॉब में थे, 2 आर्मी में थे, एक हमारे भाई दिल्ली में सरकारी जॉब कर रहे थे। तो भाइयों का ये सपोर्ट जरूर था कि जो चाहो वो कर लो, यानी जो तुम्हारा मन करता है वो तुम कर सकते हो, यानी हमारी तरफ से तुम्हें जो भी हेल्प होगी वो जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये जो चाहो वो कर लो, यानी ये जो चाहो ये भी अपने आप में एक टफ टास्क होता है, खासकर उस एज में जब आपको पैसे के साथ साथ एक सही डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, जिससे हम अपनी लाइन सिलेक्शन में एक सही फैसला ले सकें। ऐसे केस में हमारा अपना इंटरेस्ट हमारी अपनी लाइन सिलेक्शन के लिए एक सही फैसला होता है, जो कि लाइन सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी लाइन अपने आप में गलत है, छोटी बड़ी है, हर लाइन अच्छी है, हर लाइन में आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि हम हर लाइन में अपना कैरियर नहीं बना सकते हैं, यानी हमें उन सब लाइनों में से किसी एक लाइन का चयन करना जरूरी होता है। यानी अपने आप को सक्सेस करना है तो हमें एक लाइन पर ही चलना होगा, और वही लाइन यदि हम अपने इंटरेस्ट के आधार पर चुन लेते हैं तो वो हमारी सक्सेस के लिए एक बहुत अच्छा फैसला होता है, यानी उसमें हम अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपनी मेहनत के साथ पूरी तरह से आगे चलकर सक्सेस हो सकते हैं। हमारी ये लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। इसमें फुल इंटरटेनमेंट तो है ही, और साथ ही इसमें अपना कैरियर बनाने के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। हमने इस लाइन में हर चीज को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, हमने क्या, हर किसी ने अपनी लाइफ में समय के साथ साथ कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होता है। बहुत कुछ अपनी लाइफ में पहली बार देखने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है, जिससे
बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी बातों का अनुभव जरूर मिलता है, जरूर लिया हुआ होता है, जो कि आज भी हमारी यादों में मौजूद है। और जब भी हम अपने उन पुराने अनुभव को, अपने उन पुराने लम्हों को याद करते हैं तो सोचने लगते हैं कि क्या कभी ऐसे भी था। यानी यकीन नहीं होता है। मुझे बचपन से ही इस इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हमेशा कुछ न कुछ नया करने के लिए उत्सुकता बनी रहती थी। कई बार अनजाने में ऐसे भी काम किए हैं जो कि अपने आप में बहुत रिस्की थे। यहाँ पर मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि उस टाइम पर जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस टाइम पर टेलीविज़न का तो कहीं भी नामो निशान नहीं था। यानी उस टाइम पे रेडियो हुआ करते थे। रेडियो भी पहले ट्यूब वाले रेडियो थे, जो कि हम आगे थ्योरिकली भी पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे पहले रेडियो जो हुआ करते थे वो बाल्ब वाले थे, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टराइज रेडियो आ गए, यानी वो अपडेट होते गए। हमारे पिताजी को भी रेडियो सुनने का बहुत शौक था, यानी उसमें न्यूज, गाने, यानी कुछ ना कुछ रेडियो में चला रहता था। तो ज्यादातर उस टाइम पे जो रेडियो होते थे तो उसमें 3 या 4 सेल वाले रेडियो होते थे, यानी उसके अंदर 3 या 4 सेल डालने पड़ते थे। 1.5 वोल्ट के 3 या 4 सेल होते थे, जो कि अपने आप में काफी एक्सपेंसिव भी होते थे। मैंने गांव में ही कुछ लोगों के पास ऐसे भी रेडियो देखे थे जो कि डायरेक्ट बिजली से चल जाते थे। तो ऐसे ही मेरे भी दिमाग में आया कि यार इनका रेडियो यदि वो बिजली से चल सकता है तो फिर अपने रेडियो में ये सेल डालने की जरूरत क्यों है, हम भी तो अपना रेडियो बिजली से चला सकते हैं। यही सोचकर मैंने 2 तार लिए और जहां पर वो सेल लगा करते थे वहां पर वो दोनों तार ट्विस्ट कर दिए और उसके दोनों तार सॉकेट में डाल दिए और मैं वहां से स्विच को ऑन कर दिया। मैंने ऑन किया तो रेडियो नहीं चला, और यदि हम आज समझ सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो रेडियो चलना भी नहीं था। तो मेरे दिमाग में आया कि यार हो सकता है कि इसके कनेक्शन लूज हों। तो मैंने जहां पर वो यानी वायर ट्विस्ट की थी तो लगे लगे में ही मैंने वहां से उसको टाइट करने की कोशिश की। तो जैसे ही मैंने उसको तारों को छुआ तो मुझे इतने जोर का करंट लगा कि मैं जाकर के एकदम पीछे को दूर जाकर के गिरा और जोर से चिल्लाया। और जैसे ही मैं चिल्लाया तो मेरी आवाज सुनकर उधर से पिताजी बोले कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, जरा सा। मैंने फटाफट उस टाइम पे, यानी मैं अंदर से डर गया था, मुझे इतना तो महसूस हो गया था कि मुझे करंट लगा है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में एक हिम्मत रख के मैंने फटाफट से वो दोनों तार वहां से सॉकेट से खींच दिए और थोड़ी सी हिम्मत बना करके उनको बोला कि नहीं, कुछ नहीं लगे। आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पे मेरी यहाँ पर उंगली में, यानी दोनों उंगली में, खासकर जो जिस पे मैंने जो फेस पकड़ा था, यानी वो वाली वायर, उसमें मेरा हल्का सा गड्ढा हो गया था, यानी अंदर से उसने जला दिया था और अंदर से भी मैं मतलब बिल्कुल घबरा गया था। तो दोस्तों, वो मेरा एक्सपीरियंस, मैं आज भी अपने उस एक्सपीरियंस को याद करता हूं, यानी उस पल को याद करता हूं तो मैं अंदर से कांप जाता हूं। तो कई बार हम लोग ऐसे बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे हम इसलिए कर लेते हैं कि हमें उस टाइम पे उस चीज का पता नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो कि उन्होंने वो काम बिना जाने किए हुए होते हैं। वो समझ सकते हैं उस समय कि उसमें कितना बड़ा रिस्क होता है, और बहुत सारे लोगों को तो ये रिस्क उठाना भी पड़ता है। जैसे कि मैंने अपने कजन ब्रदर का भी एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक छोटी सी लापरवाही से एक 19 साल के लड़के की डेथ हो गई थी। यानी बिजली से, खासकर इस टाइप की एक्टिविटी से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है जानते हुए उस काम को करने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जिनका कई बार
बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि हर लाइन अपने आप में बहुत टफ होती है, लेकिन वो टफ तब तक है जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। लेकिन यदि हम अपने इंटरेस्ट के साथ अपना डिसाइड कर लेते हैं, जब हमें उस पर्टिकुलर लाइन में एक अच्छा इंटरेस्ट हो जाता है, तो हम उस लाइन में आसानी से सक्सेस हो सकते हैं। यानी हम वहाँ पर अपना एक सही मकाम हासिल कर सकते हैं। हम अपने उन भाइयों का जो इस लाइन में प्रवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं, उन सब का मैं दिल से स्वागत करता हूं, और हम ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने अपने कैरियर को बनाने के लिए एक बहुत अच्छी लाइन का चयन किया है। आप चाहे किसी भी लाइन में एंट्री करो, किसी भी लाइन में एंट्री करने के लिए बहुत सारी विंडो होती हैं, बहुत सारी विंडो से आप एंट्री कर सकते हो। आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आपको पूरे कॉन्फिडेंस, सही इंटरेस्ट के साथ उसकी शुरुआत करनी है और उसे आगे तक बरकरार रखना है। तो शुरू में तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको उसमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा, क्योंकि इस लाइन में स्टडी के साथ साथ फुल एंटरटेनमेंट भी है। यहां मैं एंट्री के लिए जो विंडो की बात कर रहा था, तो जैसे मैंने 10वीं की पढ़ाई करके ITI में एडमिशन लेकर के इस लाइन में एंट्री की थी, यानी इस लाइन की शुरुआत की थी। यानी हर कोई तो डायरेक्ट पॉलिटेक्निक या बीटेक तो नहीं कर सकता था, यानी हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक। उस समय ITI की भी अपने आप में एक वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन आज के कंपटीशन में देखें तो हमें जहां तक पॉसिबल हो, हमें आगे की किसी विंडो से एंट्री करनी जरूरी हो जाती है। जितनी आगे की विंडो से एंट्री करेंगे वो उतनी ही हमारी सक्सेस के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। आगे की विंडो का मतलब कि आप इंटर तक जो पढ़ाई करोगे वो आपको PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ पढ़ाई करनी होगी, और उसके बाद आप पॉलिटेक्निक या बीटेक के साथ इस लाइन में एंट्री कर सकते हो। आपने शुरू में जितनी अच्छी पढ़ाई की हुई होगी, आपका बेस उतना अच्छा होगा, यानी उसमें सक्सेस होने के चांस ज्यादा होंगे। यहां पर जरूरी नहीं है कि हर कोई बीटेक या पॉलिटेक्निक करे, आप ITI की विंडो से भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि अपनी घरेलू परिस्थितियों, मजबूरियों के कारण डायरेक्ट पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ITI भी अपने आप में एक ऑप्शन होता है। हालांकि आज की डेट में यदि आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो आपके लिए, जहां तक फाइनेंशियली बात है, तो हमें कोई भी हायर स्टडी करने के लिए लोन की भी फैसिलिटीज मिल जाती है। यानी हर चीज का आज की डेट में सलूशन है, बस आपका एक अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप रास्ते अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, यदि हमारी घर की हैसियत ठीक नहीं है, यदि हमारे पास फाइनेंशियली वो वाली पोजीशन भी नहीं है कि हम डायरेक्ट उस एडवांस विंडो में अपनी एंट्री कर लें, तो यदि हम ITI के साथ भी उस पर्टिकुलर लाइन में एंट्री करते हैं, तो भी हम आगे चलकर अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपनी मेहनत से आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। मैंने भी ITI के बाद जब मुझे लगा कि मुझे अब आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने भी पार्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए डिप्लोमा किया, और उसी के आधार पर मैं इसे बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि मैंने अपने हिसाब से एक
सही रिस्पेक्टेबल मकाम हासिल किया है। मेरी भी लास्ट जॉब ऑटो कंपनी यानी जेबीएम में एज ए एचओडी मेंटेनेंस थी। मैंने अपनी जॉब छोड़ने के साथ ही अपने आप में ये एक प्रण किया था कि मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से उन भाइयों का मार्गदर्शन जरूर करूंगा जो कि किसी न किसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और लाइन सिलेक्शन में एक सही फैसला नहीं ले पाते हैं। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और अगले ब्लॉग से हम इलेक्ट्रॉनिक्स किन किन चीजों को मिलाकर के बनता है, यानी उन सब कंपोनेंट के बारे में, अलग अलग कंपोनेंट के बारे में उनको जानने की शुरुआत करेंगे, जिनसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनता है। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।